हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूपेन मिश्रा यूट्यूब चैनल में। हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे पैडागॉजी वाला पार्ट, जिसमें जितने भी कंटेंट्स हैं सिलेबस में वो पूरा कवर हो जाएगा। और आप अगर इस सीरीज़ को पूरा अगर देख लेते हैं तो आपके जो भी पैडागॉजी के मार्क्स होंगे वो आप सिक्योर कर सकते हो। तो हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स वृद्धि एंड विकास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट होता है हमारी बॉडी का। डैट मीन्स कि अगर कोई भी आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हो नंबर्स के फॉर्म में, तो वो होता है क्वांटिटिव एस्पेक्ट। जैसे आपका साइज़ है या फिर आपका हाइट है, वेट है, जो कि आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो। जैसे एक बच्चा जब बर्थ लेता है, उसका जो वेट होता है, हाइट होता है, हम लोग मेज़र करते हैं, वो एक नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है वो नंबर के फॉर्म में इंक्रीज़ होता जाता है, मतलब हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। तो वो क्या है, उसका ग्रोथ है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, देन एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, उनके वेट में, साइज़ में और हाइट में चेंजेस हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, ये एक टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आपका हाइट है, एक टाइम पीरियड के बाद में आपका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ग्रोथ एक टाइम पीरियड तक के लिए ही होता है। एंड ग्रोथ एक फिजिकल चेंज है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि हर किसी में ग्रोथ इक्वली होगा। किसी का हाइट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, किसी का वेट ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो ये इंडिविजुअली पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। आई थिंक ग्रोथ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास भी एक ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो विकास है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी साइज़, हाइट, वेट, उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी अदर एस्पेक्ट है, डेट इज़ इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, ये सब में भी जो चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग विकास बोलते हैं। विकास लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस होता है। डैट मीन्स अगर आपने बर्थ लिया हुआ है, बर्थ के टाइम से लेके टिल डेथ आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली आप में डेवलपमेंट हो रहा है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, मे बी वो फिजिकल हो, सोशल हो, कोई भी एस्पेक्ट में हो सकता है, बट वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के टाइम हम क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे उसको एक वर्ड हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक सेंटेंस के लिए जाते हैं, देन पैराग्राफ। ऐसा स्टेप वाइज हम लोग वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनको डेवलप कर रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें चीज़ें इम्प्रूव हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाएगा। जैसे कोई भी 12th या फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो ऐसा नहीं है उसके बाद उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसके आगे भी वो अपना कंटिन्यू कर सकता है पढ़ाई। ये सिर्फ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये ले रहे हैं। अदरवाइज सोशल और लैंग्वेज बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। टिल दैट आप कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहते हैं। ये एक परमानेंट चेंज होता है। डेवलपमेंट में आप एक बार अगर चेंजेस हो गए तो वो रिवर्स नहीं होंगे। डैट मीन्स अगर आपने ABCD सीख लिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप वापस से उसको भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होगा, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़े कंपैरिजंस भी देख लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में और इजी हो समझना। यहाँ पे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ की पॉइंट जैसा है कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये पॉइंट दिख गया, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है। ग्रोथ में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, फर्स्ट रखना है आपको कि ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के फॉर्म में ग्रोथ होगा कि वेट इतना इंक्रीज हुआ, हाइट इतना बढ़ गया, ये आपका ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट में दोनों ही होते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। क्वालिटी डेट मीन्स आप देखोगे कि पहले उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मार्क्स ले सकते हैं हम लोग कि उनको इतना समझ में पहले आता था, बाद में और ज़्यादा समझ में आने लगा, तो वो क्या है, आपका क्वालिटेटिव है। तो इसमें दोनों ही होते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है, उसमें सिर्फ जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ फिजिकल होंगे। वेट, हाइट जो भी है वो सब फिजिकल चेंजेस होगा।
डेवलपमेंट में जो भी अदर एस्पेक्ट हैं वो भी इंक्लूडेड होता है विथ फिजिकल एस्पेक्ट। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सब में जो चेंजेस होगा वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ग्रोथ में एक और चीज़ जो आपको याद रखना है कि ये एक टाइम पीरियड तक ही चलता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, जब तक आप अब सीखना चाहते हो तब तक आप सीख सकते हो। तो डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कब तक चलने वाला है, टिल डेथ चलने वाला है। ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ असेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी हाइट वेट को तो मेज़र करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हमको एक नंबर में वैल्यू मिल जाता है। बट डेवलपमेंट में हम जब भी उसको असेस करेंगे तो हमको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे हम लोग बस ये देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है, सिर्फ ये चेक कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है, कुछ जो की पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं इस पीपीटी के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंजेस इन हाइट एंड वेट है। एंड डेवलपमेंट में आपके जितने भी मोटर स्किल्स हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, ये सब आपके डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स में क्या क्या होंगे आपके, ये बेसिक टाइप्स हैं। आप डेवलपमेंट के तो बहुत सारे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं। फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट। वन बाय वन इसको बाद में और हम डिस्क्राइब करेंगे, अभी बस शॉर्ट में कर लेते हैं डिस्कशन। फिजिकल क्या होता है, दैट मीन्स जैसे भी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हाइट, वेट, ये सब में जो चेंजेस है वो फिजिकल डेवलपमेंट होगा। सोशल, रिलेटेड टू सोसाइटी। आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है उनके कुछ कल्चर सीखते हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनके साथ में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जो आप सीखते हैं, उनके साथ में कम्युनिकेट करना सीखते हैं, वो आपका सोशल डेवलपमेंट है। देन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपका होता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, कि आप में कितना इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट, डेट मीन्स कि वो इमोशन से रिलेटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम छोटे होते हैं तो हमको किसी भी चीज़ पे गुस्सा आया, किसी भी चीज़ पे हम लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो चीज़ें कंट्रोल करना हम लोग धीरे धीरे एज के साथ में सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। देन क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब छोटे होंगे, तब बच्चे कोई भी बोलना तो स्टार्ट नहीं करते, उनको कोई लैंग्वेज नहीं आता है, वो अपनी लैंग्वेज में क्यूइंग करेंगे, बैबलिंग करेंगे, वो कुछ छोटे मोटे माँ पा इस टाइप के वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, देन वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो मोर देन वन लैंग्वेजेस भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। मोरल मतलब ये रिलेटेड है आपके कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाना ही मोरल डेवलपमेंट है। टाइम के साथ में जब छोटे हैं तो हमको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है। धीरे धीरे एज के साथ जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमको वो चीज़ें समझ में आने लगता है कि हमको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें करनी है, तो वो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में जितने भी आपके टाइप्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर डेवलपमेंट के किसी भी फेस में, किसी भी एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर फिजिकल ग्रोथ आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है तो सोशल और लैंग्वेज भी ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी इशू होगा। लैंग्वेज और सोशल भी वैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है, आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप सोसाइटी में सर्वाइव कैसे कर पाओगे, आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे। तो ये सब जितने भी आपके टाइप्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक अगर डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं हो पाया है तो वो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आपके जितने भी डेवलपमेंट है उसको स्टेजेस में बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया, सबका डिफरेंट है। अगर पियाजे की बात करें तो वो उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के स्टेजेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ये एक अलग टॉपिक है जो हम लोग बाद में और डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर हम लोग एक न्यू वीडियो में कवर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट के भी कुछ स्टेजेस होते हैं जो बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है।
ये फिर से जीन पियाजे का है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसमें आपके स्टेज वाइज क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ऐसा करके उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी हमारे सेकंड वीडियो इसके आगे के ही टॉपिक्स के साथ में हम लोग और डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।